हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 इंग्लिश सीबीएसई के बुक फ्लेमिंगो की 6th पोम आर्ट जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रियन रिच। इस पोम की जो सेंट्रल आइडिया है, जो थीम है, वो ये डील करता है कि किस तरीके से जो पावर है पेट्रियार्की की, मेल डोमिनेंस की, वो कंट्रोल कर सकती है विमेन के हर फॉर्म को, पर उनके दिमाग को नहीं कंट्रोल कर सकती। तो जो पोइट है वो इस पोम में ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रेजेंट करती है, ये बताते हुए कि किस तरीके से एक वाइल्ड, इंटरेस्टिंग, पावरफुल टाइग्रेस जो है उसको एम्ब्रॉयडरी की जा रही थी उसकी आंट जेनिफर के द्वारा, एज कंपेयर टू आंट जेनिफर जो कि एक बहुत ऑप्रेस्ड वाइफ है। डू यू गेट इट? एक साइड ऑप्रेस्ड वाइफ जो बना रही है एक फियरलेस एनिमल जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। साथ ही में आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो पोम है ये डील करती है पैथेटिक कंडीशन ऑफ मैरिड विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आंट जेनिफर है वो एक सिंबल है उन सब मैरिड विमेन के लिए जो सफर कर रही हैं इन दी ऑप्रेसिव हैंड्स ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहां पर मेल डोमिनेंस है। अब बात करते हैं इस पोम का जो मॉरल है, जो मैसेज है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर जो है वो एक स्टेटमेंट है कॉन्फ्लिक्ट की एक विमेन के दिमाग में, क्योंकि ना उसके अंदर इम्पल्स होती है फ्रीडम की, इमेजिनेशन की। जो आंट जेनिफर है वो चाहती है एक लाइफ जिस तरीके से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है पैनल के अंदर, वो चाहती है कलर, वाइब्रेंस लाइफ के अंदर जो हर विमेन टेस्ट करना चाहती है, पावर में रहना चाहती है। और जो पोएट है वो वही मैसेज दे रही है कि हर विमेन को पावर होनी चाहिए अपनी लाइफ अपने तरीके से बनाने की। अब डिस्कस करते हैं टोन। देखो, टोन ऑन द फेस ऑफ इट पॉजिटिव लगता है, चीयरफुल लगता है जो पोएट डिस्क्राइब करती हैं टाइगर को, लेकिन फिर वो सैड हो जाता है, डल हो जाता है कुछ टाइम पे जब वो डिस्क्राइब कर रही होती हैं आंट जेनिफर को। अब हम डिस्कस करते हैं इस पोम को स्टेंजा वाइज। तो इस पोम में बेसिकली एक ओल्ड लेडी की बात की गई है जिनको एड्रेस किया जाता है इस आंट जेनिफर। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो है प्रॉन्स। प्रॉन्स का मतलब होता है जब कोई एनर्जी के साथ वॉक करता है। टोपैज, टोपैज का मतलब होता है एक जेम जो येलो कलर का होता है। और डेनिजन्स की बात की गई है जिसका मतलब होता है जो रेजिडेंट होता है, जो इनहैबिटेंट होता है उस जगह पे जो इंसान रह रहा होता है। तो पॉइंट ये बताती हैं कि जो आंट जेनिफर है वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही होती है एक पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर, और बैकग्राउंड में उसके एक ग्रीन फॉरेस्ट होता है। जो टाइगर का कलर होता है वो ब्राइट येलो कलर होता है, जैसे टोपाज का होता है ना, उस जेम का होता है। तो ये जो टाइगर है ये रेजिडेंट है उस ग्रीन फॉरेस्ट के, और ऐसे लगता है कि वो फुल ऑफ एनर्जी है और एनर्जी के साथ ही भाग रहे हैं, ऐसे अपीयर होता है उनकी एम्ब्रॉयडरी के ऊपर। आंट जेनिफर एक ओल्ड लेडी हैं जो ड्रॉ करना चाहती हैं अपनी विशेस को अपनी एम्ब्रॉयडरी के जरिए। वो चाहती हैं कि उनकी जो लाइफ है वो भी ब्राइट हो, उनकी जो लाइफ है वो भी फ्री हो, मतलब कोई कंट्रोल ना करे उनकी लाइफ को। अभी उनकी लाइफ में ऐसे कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्राइट हो, वो बिल्कुल फ्री हो, जो वो करना चाहती हो वो कर पाए। अब यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो है ब्राइट टोपाज। जो टोपाज है वो एक मेटाफर है, वो कंपेयर किया गया है टाइगर के येलो कलर के साथ। आगे चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो है स्लीक। स्लीक का मतलब होता है स्लेंडर, बिल्कुल जेंटल सा। नेक्स्ट है शिवेलरिक। शिवेलरिक का मतलब होता है जब आप कर्टसी दिखाओ, पोलाइट हो, काइंड हो बिहेवियर के अंदर। तो जो पोएट है वो ये बताती है कि ये जो टाइगर्स थे जिनको एम्ब्रॉयडरी की जा रही थी वो फियरलेस थे, वो किसी से नहीं डरते थे, किसी पर्सन से नहीं डरते थे, और वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बड़ी एलिगेंटली वो मूव करते हैं, जैसे एक जेंटलमैन मूव करता है ना, ग्रेसफुली। और वो मूव कर रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब अपने एरिया में ही घूम रहे थे। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहती हैं कि जो टाइगर है वो फ्री है, वो फियरलेस है जैसे नेचर में होता है, लेकिन
और जो हम आंट जेनिफर की बात करते हैं वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, वो अपने हस्बैंड से डरती हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं है और उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। डिफिकल्ट वर्ड है फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मतलब ट्रेम्बलिंग, शेकिंग। आइवरी का यूज किया गया ये बताने के लिए, देखो एक तो आइवरी होता है कलर जो वाइट जैसा होता है, आइवरी का मतलब ये भी होता है जो एलिफेंट की टस्क होती है। हार्ड का मतलब डिफिकल्ट सबको पता ही होता है। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये बताना चाहती हैं कि जो फिंगर्स थी आंट जेनिफर की वो ट्रेम्बल कर रही होती हैं, वो कांप रही होती हैं जब वो थ्रेड पकड़ती है ना एम्ब्रॉयडरी का, तो वो बेसिकली शेक कर रही होती हैं, हिल रही होती हैं और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है नीडल से उसको खींचना एक साइड से। जो नीडल है हो सकता है वो आइवरी कलर की हो, ये भी हो सकता है कि वो आइवरी की बनी हुई हो। तो जो आंट जेनिफर हैं वो बहुत कमजोर हैं, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती अपने हस्बैंड के बैड बिहेवियर के अगेंस्ट। उनकी जो फिंगर्स हैं वो ट्रेम्बल कर रही होती हैं, ये सिंबलाइज करता है कि उनको कितना डर लगता है, वो फियर में होती हैं। उनके जो हैंड हैं वीक हैंड्स, वो सिंबलाइज करते हैं उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ। आगे जाने से पहले एक बार पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। यहाँ पर मेटाफर यूज किया गया है, जैसे आइवरी नीडल, नीडल को आइवरी जैसा बताया गया है। फिंगर्स फ्लटरिंग, फ की आवाज यानी कि एलिट्रेशन। नेक्स्ट स्टेंजा में जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड होता है वेडिंग रिंग। सिट्स हेविली मतलब बहुत बर्डन के साथ बैठी हुई हैं। यहाँ पर व जो है वो आपको पता लग गया होगा एलिट्रेशन है। तो जो पोएट हैं वो ये बताती हैं कि उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग जो है वो पहनी हुई थी जो उनके हस्बैंड ने दी थी, और वो जो वेडिंग रिंग है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा बर्डन है आंट जेनिफर के लिए, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिफिकल्टीज हैं जो उनके ऊपर डाली गई हैं जस्ट बिकॉज वो मैरिज को ठीक रखना चाहती हैं और साथ में वो ओवरकम भी नहीं कर पा रही, इनको मतलब लड़ नहीं पा रही है। तो डेफिनेटली वो यूज टू हो चुकी हैं इन सब डिफिकल्टीज को फेस करने में। ये जो बैंड है इसका खुद का वेट नहीं है, बट एक्चुअली जो डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के अंदर शादी होने के बाद, उसकी बात की गई है। नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। यहाँ पर टेरिफाइड का मतलब होता है डरे होना, मास्टर्ड बाय, यूज टू। ऑडियल्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज जो एक इंसान को लाइफ में आती हैं। यहाँ पर पोइट ये बताती है कि जब आंट जेनिफर मर भी जाएंगी तो कंटिन्यू करेंगी डरना अपने हस्बैंड से। वो इतनी डरी हुई है, उनके हाथ जो हैं वो फ्राइटेंड हैं, मतलब कांप रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि कितनी ट्रबल है उसकी लाइफ में, वो ओवरकम नहीं कर पा रही है। इवन उनकी जो डेथ है वो उनको हेल्प नहीं करेगी इन सब रिस्ट्रिक्शन से बाहर आने के लिए। उनके जो ट्रेम्बलिंग टेरेबल हैंड्स हैं वो रिमाइंड कराते जाएंगे उसको उनकी डिफिकल्टीज के बारे में जो उन्होंने फेस की थी और अब वो यूज टू हो चुकी थी इस सब के लिए। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है वो एक सिनेक्टिकी होता है, जो यहाँ पर बताया गया है हर टेरिफाइड हैंड्स, जो ट्रेम्बल करते थे। आप ये कह सकते हैं कि ये सिनेक्टिकी भी है, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिनेक्टिकी क्या होता है। सिनेक्टिकी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर जब आप कुछ बोलते हो, पार्ट ऑफ समथिंग वो यूज किया जाता है रेफर करने के लिए पूरी चीज को। जैसे इस केस में हम ये कह सकते हैं कि उनके जो टेरिफाइड हैंड्स थे वो सिर्फ हैंड्स नहीं थे, वो रिप्रेजेंट करते थे उनकी बीइंग को, कि वो खुद कितना डरी हुई हैं। और वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी यूज किया गया है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये पोम समझ आ गई होगी और लिटरेरी डिवाइसेस भी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।